अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस। पेशे खिदमत है दोस्त जिन। नेक्स्ट एपिसोड। दोनों अजनबी घुड़सवार सारी रात सहरा में सफ़र करते रहे। दूसरी तरफ पुरस्कार औरत जब यामाक साम की वापसी का इंतज़ार करते करते थक गई तो खुद यामाक साम को ढूंढने निकल खड़ी हुई। वह सीधा उस मकान तक आई जिसके अंदर उसके दुश्मन का इकलौता बेटा सो रहा था और जिसको हलाक करने के लिए उसने यामाक साम को भेजा था। उसे यामाक कहीं दिखाई ना दिया। वो यही समझी कि यामाक सांप खुद किसी तरफ फरार हो गया है। पुरस्कार औरत को गुस्सा भी आया, मगर यह सोचकर वापस चल दी कि आखिर यामाक का राज, उसका मनका तो मेरे पास ही है। यामाक अपना मनका वापस लेने ज़रूर आएगा, तब उसको काबू करके उसको एक मर्तबा फिर लड़के को हलाक कराने के लिए भेजेगी। यामाक सांप पर बोतल में बंद होने और दिल में नेक ख्यालात के पैदा हो जाने की वजह से पुरस्कार औरत के तिलिस्मी मंत्र का असर ख़त्म होता जा रहा था और यामाक सांप की याददाश्त भी वापस आ गई थी और जितनी कुव्वत इरादी यानी अपने इरादे की ताकत उसके अंदर थी वो भी उसके पास आ गई थी। लेकिन ये ताकत उसके मनके की ताकत के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। यामाक बोतल में बंद था और बोतल थैले में बंद थी और थैला एक घुड़सवार ने अपनी गोद में रखा हुआ था। दोनों घोड़े बड़ी तेज़ रफ्तारी से सहरा में दौड़ते जा रहे थे। वो यरूशलेम शहर से बहुत दूर निकल आए और अब सामने मजरूका शहर की 4 दीवारी की बुर्जों की रोशनियां नजर आना शुरू हो गईं। मजरूका शहर आज से 3000 साल पहले यरूशलेम से बाबल की तरफ जाने वाली सड़क से हटकर दरिया फरात के किनारे आबाद था। इस शहर में सहराई सांपों की पूजा होती। शहर के दरमियान में एक बहुत बड़ा नाग मंदिर था। उस मंदिर में हर माह चांद की 14वीं तारीख को नाग देवता के आगे किसी न किसी बाहर के लाए हुए बहुत कीमती सांप की कुर्बानी दी जाती। अभी कुर्बानी में 5-6 दिन बाकी थे। ये दोनों घुड़सवार नाग देवता की कुर्बानी के लिए ही यामाक सांप को पकड़ कर ले जा रहे थे। मजरूका शहर तक पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। सुबह के वक्त शहर के दरवाजे खोल दिए जाते थे। दोनों घुड़सवार शहर के सबसे बड़े दरवाजे में से गुजरकर सीधे नाग देवता के समुंदर में आ गए। उन्होंने घोड़े दरख्त के नीचे बांधे और यामाक सांप वाली बोतल लेकर सीधे नाग मंदिर के पुजारी के पास आ गए। उन्होंने बोतल पुजारी को देते हुए कहा, पुजारी जी, ये देखिए, हम नाग देवता की कुर्बानी के लिए कोकाफ का सांप पकड़ कर लाए हैं। पहले तो पुजारी को यकीन न आया कि ये लोग कोकाफ का सांप भी पकड़ सकते हैं, मगर जब उसने बोतल में यामाक सांप को बंद देखा और उसके माथे पर नसवारी रंग का गोल दायरा भी देखा तो उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। मगर अय्यार पुजारी ने अपनी खुशी जाहिर न होने दी। सांप को देखकर उल्टा बुरा समूह बना लिया और बोला, ये कोकाफ का सांप कहाँ है? ये तो कोकाफ के सरदार सांप की नकल है। ऐसे कई सांप लोग खुद बनाकर मेरे पास लाते हैं। वो किसी तेज धार आले से सांप के माथे पर नसवारी दायरा बना देते हैं। ये भी नकली सांप है, मगर चूंकि तुम इतनी दूर से मेहनत करके इसे पकड़ कर लाए हो तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। दोनों घुड़सवारों को पुजारी की बातों पर यकीन आ गया। वैसे भी वहां मंदिर के पुजारी को भी एक देवता ही समझा जाता और किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो पुजारी की बात को गलत कह दे। चुनाचे दोनों घुड़सवार चुप हो गई। पुजारी ने थैली में से 4 सिक्के निकाल कर दिए और कहा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे सकता। वो भी इसलिए दे रहा हूं कि कुर्बानी में 4 दिन बाकी रह गए हैं और हमारे पास इस वक्त बाहर से लाया हुआ कोई सांप नहीं कि जिसकी कुर्बानी दी जा सके। अब तुम जा सकते हो। दोनों घुड़सवारों ने अपने पास से तो कुछ भी खर्च नहीं किया था। 4 सिक्के ही उनके लिए बहुत थे। यामाक सांप को पुजारी के हवाले करके दोनों चले गए। पुजारी ने अपनी कोठरी में ले जाकर बोतल को क्षमादान के आगे करके गौर से यामाक को देखा। पुजारी ने तो पहली नज़र में ही यामाक को पहचान लिया था कि ये कोकाफ का सरदार सांप है और इसके मनके में इतनी ताकत है कि अगर वो किसी को मिल जाए तो यामाक सांप उसी का मुती और गुलाम हो जाता है और ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के अंदर सारे खजानों का राज बता देता है। पुजारी ने फौरन यामाक सांप का मुंह खोलकर देखा। उसे यकीन था कि सांप के मुंह में मनका मौजूद होगा, मगर यह देखकर उसका दिमाग चकरा गया कि यामाक सांप का मनका गायब था। सबसे पहले उसे उन आदमियों पर शक हुआ जो उसके पास यामाक सांप बेचकर चले गए थे। पुजारी जल्दी से बाहर आ गया। उसने इधर उधर देखा। मंदिर के आदमियों से पूछा कि अभी जो आदमी यहाँ से निकले थे वो कहाँ चले गए। सबने यही कहा कि वो घोड़ों पर सवार होकर जा चुके हैं। पुजारी अपना सर पीट कर रह गया, यानी बेबस होकर रह गया। उसने घुड़सवारों के साथ धोखा किया था और बहुत कम पैसे उन्हें दिए। घुड़सवार उसके साथ धोखा कर गए और उसके हाथ खाली यामाक सांप देकर उसका मनका ले गए। पुजारी के पास ना घोड़े थे ना ऐसे आदमी जो उन घुड़सवारों के पीछे जाते। पुजारी को गुस्सा भी बढ़ाया। उसने यामाक सांप को बोतल में दोबारा बंद कर दिया और बोतल का मुंह बंद करते हुए यामाक की तरफ देखकर बोला, अब मैं तुम्हें नाग देवता पर कुर्बान करूंगा। मनके के बगैर तू मेरे किसी काम का नहीं। कोकाफ के सरदार सांप की कुर्बानी से नाग देवता बड़ा खुश होगा। यामाक सांप ने सब कुछ सुन लिया।
वो बड़ा घबराया कि यह जालिम पुजारी तो सचमुच उसे नाग देवता के सामने कुर्बान कर देगा और वो अपने बचाव के लिए कुछ न कर सकेगा। यामाग सांप को अपनी मौत सामने नजर आने लगी। उसे कोई भी नहीं बचा सकता था। वहां ना उमरू अय्यार था, ना जकूटा जिन, ना नस्तूर जिन। यही उसके दोस्त थे और यही उसे नाग देवता पर कुर्बानी से बचा सकते थे। यामाग समझ गया कि बस मौत आ गई। वो बोतल में कैद अपनी मौत का इंतजार करने लगा, जिस तरह मौत की सजा का हुक्म पाने वाले कैदी अपनी कोठरी में मौत का इंतजार करता है। नाग देवता की कुर्बानी में जब एक दिन बाकी रह गया तो मंदिर में कुर्बानी की बड़े जोरों शोर से तैयारियां होने लगीं। पुजारी ने शहर में ऐलान करवा दिया था कि इस दफा कोकाफ के एक सरदार सांप यामाग की कुर्बानी दी जाएगी। सूरज गुरूब होने के बाद कुर्बानी दी जानी थी। लोग दोपहर ही से कुर्बानी के चबूतरे के इर्द गिर्द आकर बैठने शुरू हो गए। चबूतरे के ऊपर नाग देवता का बुत बना हुआ था। ये एक बहुत बड़े सांप का बुत था जिसने अपना बड़ा फन फैलाया हुआ था। नाग देवता की आंखों में सुरख लाल लगे हुए थे, जिनमें से सुरख रोशनी की शुआएं निकल रही थीं। लोग बड़ी बेचैनी से उस वक्त का इंतजार कर रहे थे जब कोकाफ के सरदार यामाग सांप को नाग देवता पर कुर्बान किया जाना था। यामाग सांप बोतल में बंद पुजारी की कोठरी में एक मर्तबान में था। यामाग ये जानता था कि अब उसे कोई मौजज़ा ही मौत के मुंह से बचा सकता है। दुनिया की कोई ताकत उसे बेरहम तरीके से कुर्बान होने से नहीं बचा सकती। यामाग की आंखों में एक एक करके अपने दोस्तों उमरू अय्यार, जकूटा और नस्तूर की शक्लें फिरने लगीं। यामाग ने दिल ही दिल में अपने तीनों दोस्तों को खुदा हाफिज कहा। अच्छा दोस्तों, इस दुनिया से मैं जा रहा हूँ। खुदा ने चाहा तो अगली दुनिया में हमारी रूहों की मुलाकात होगी। यामाग सांप ने उदास होकर अपना सर नीचे कर लिया। कुर्बानी के चबूतरे पर सब तैयारियां मुकम्मल हो गईं। अय्यार पुजारी को वैसे भी यामाग सांप पर गुस्सा था कि कमबख्त अपना मनका कहीं छोड़कर मेरे पास खाली हाथ आ गया है। वो चबूतरे पर नाग देवता के बुत के आगे चौकी पर बैठा छुरी तेज कर रहा था। इस छुरी से यामाग सांप को 7 टुकड़ों में काटकर नाग देवता के आगे डालना था, जहां इन टुकड़ों को 7 दिन तक पड़े रहना था। पुजारी ने कुर्बानी से पहले तमाम लोगों को मुखातिब करके कहा, ऐ नाग देवता की पूजा करने वालों, तुम्हें मुबारक हो कि आज हम नाग देवता के लिए कोकाफ के सरदार सांप की कुर्बानी कर रहे हैं। नाग देवता इस कुर्बानी से खुश होकर बारिश बरसाएगा, हमारी फसलें अच्छी होंगी, जमीन सोना उगलेगी। पुजारी की बुलंद आवाज़ कोठरी के अंदर यामाग तक भी पहुंच रही थी। उसका दिल खौफ के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। मौत की घड़ी करीब आ रही थी। अभी कोई शख्स उसे लेने आएगा, मर्तबान में से बोतल निकाल कर ले जाएगा। फिर पुजारी बोतल में से उसकी सिरी बाहर निकालेगा और छुरी चलाकर सिरी काट डालेगा। यामाग सांप के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। यामाग सांप का दिल कांप गया। उसको मौत के घाट उतारने के लिए जल्लाद आ गया। किसी ने मर्तबान का ढक्कना खोलकर अंदर हाथ डाला और बोतल बाहर निकाली। यामाग ने शीशे की बोतल में से देखा कि यह कोई आदमी नहीं बल्कि एक बड़ी खूबसूरत लड़की थी, जिसने गैरवे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। बालों में फूल लगे थे, गले में मोतियों की माला थी। यामाग समझ गया कि पुजारी ने मंदिर की इस जोगन को बोतल लेने के लिए भेजा है ताकि कुर्बानी की रस्म अदा की जाए। जोगन बोतल को लेकर कोठरी से बाहर निकली, मगर कुर्बानी के चबूतरे की तरफ जाने की बजाय वो एक दूसरी कोठरी में घुस गई। अंदर आते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और बोतल को अपने चेहरे के करीब लाकर बोली, यामाग, मैं जानती हूँ तुम कोकाफ के सरदार सांप हो। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम इंसानी आवाज़ में बात कर सकते हो। ये बात पुजारी को मालूम नहीं है। मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे जिस्म के 7 टुकड़े करने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अभी मुझसे कोई बात न करना, ना मुझसे कुछ पूछना। ये वक्त बातों का नहीं है। मैं तुम्हें जहाँ छुपाऊँ वहीं छुपे रहना, और जब तक मैं ना आऊँ वहाँ से हरगिज़ बाहर न निकलना। मैं तुम्हें इतना बता देना चाहती हूँ कि मैं नाग मंदिर की देवदासी हूँ और मेरा नाम कंचन है। ये कहकर कंचन देवदासी ने यामाग सांप वाली बोतल को नीचे ज़मीन पर रख दिया। फिर उसने कोने में पड़ा हुआ एक मिट्टी का बर्तन अपनी तरफ खींचा। उस बर्तन के अंदर एक दूसरा सांप था। ये आम किस्म का सांप था। कंचन देवदासी ने यह सांप बर्तन से निकाल लिया और बोतल में से यामाग सांप को निकाल कर बोली, यामाग सांप, मैं तुम्हें मिट्टी के इस बर्तन में छुपा कर जा रही हूँ। जब तक मैं ना आऊँ तुम इसी बर्तन में रहोगे। मैं तुम्हें आज़ाद भी कर सकती थी, मगर तुम नहीं जानते। नाग देवता के मंदिर के इर्द गिर्द 1 मील के दायरे में पुजारी ने जहरीले अजदहे छोड़ रखे हैं। अगर कोई सांप कुर्बानी के डर से भाग जाए तो उन अजदहों को उसकी बू आ जाती है और वो अपने छुपे हुए ठिकानों से निकलते हैं और भागने वाले सांप को वहीं हलाक करके खा जाते हैं। उनके सांस में इतनी कशिश होती है कि भागता हुआ सांप दूर ही से खींचकर उनके हलक में चला जाता है। यामाग सांप तो कुदरत की इस मौजज़े पर हैरान हो रहा था। खुदा ने ऐन वक्त पर कंचन देवदासी को भेजकर उसकी जान बचा ली। उसने देवदासी से कहा, कंचन, मैं तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करूं? देवदासी ने यामाग को
मिट्टी के बर्तन के पास रखकर और ढक्कन देते हुए कहा, बस अब इसी बर्तन में पड़े रहना, मैं आऊंगी और तुम्हें बताऊंगी कि आगे तुम्हें क्या करना है। कंचन देवदासी ने आम किस्म के सांप को, जो ना देवदासी की बात सुन सकता था ना उसकी बात का जवाब दे सकता था, बोतल में डालकर बोतल बंद की, दौड़कर कोठरी से निकली। पुजारी की कोठरी में गई और बोतल को उसी जगह रखा जहां से उठाकर लाई थी। नाग मंदिर में नाग देवता के बुत के आगे बैठा पुजारी कुर्बानी से पहले के मंत्र पढ़ रहा था। छुरी उसके हाथ में थी। उसने सामने लकड़ी की वो चौकी भी रख ली जिस पर रखकर यामाक सांप के टुकड़े किए जाने थे। रात काफी गुजर गई थी। जब चांद नाग देवता के सर के ऊपर आ गया तो पुजारी ने बुलंद आवाज से हुक्म दिया, कोकाफ के सरदार सांप को कुर्बानी के लिए लाया जाए। उसी वक्त पुजारी का एक खास आदमी उसकी कोठरी की तरफ भागा और अंदर से सांप वाली बोतल उठा लाया। सांप वाली बोतल उसने पुजारी को लाकर दे दी। लोग खुशी से नाग देवता के नारे लगाने लगे। जैसे ही पुजारी की निगाह बोतल पर पड़ी, उसे फौरन पता चल गया कि ये यामाक सांप नहीं है, बल्कि इसकी जगह किसी ने दूसरा आम सांप रख दिया है। गुस्से से उसका खून खौल उठा, क्योंकि वो यामाक सांप ही को हलाक करना चाहता था, मगर यहाँ उसकी जगह कोई दूसरा सांप बोतल में रख दिया गया था। ये किसने किया? ये किसको जुर्रत हुई कि नाग देवता की कुर्बानी वाला सांप बदल दे? मगर उस वक्त पुजारी ये जाहिर कर देता तो लोगों को सख्त मायूसी होती और शहर के अवाम और बादशाह भी पुजारी के खिलाफ हो जाते कि उसकी मौजूदगी में कुर्बानी वाला कोकाफ का सांप चुरा लिया गया और नाग देवता की तौहीन हुई। चुनाचे पुजारी गुस्से को पी गया। उसने जाहिर ही ना होने दिया कि यह सांप कुर्बानी वाला यामाक सांप नहीं है, बल्कि बोतल में से सांप को बाहर निकालकर उसे पकड़कर लहराया और बुलंद आवाज में कहा, ऐ नाग देवता की पूजा करने वालों, ये कोकाफ का यामाक सांप है। आज हमारा नाग देवता बड़ा खुश है कि हम उसके आगे कोकाफ के सरदार सांप की कुर्बानी पेश कर रहे हैं। पुजारी ने आम किस्म के सांप को चौकी पर रखा और बड़े गुस्से से आम किस्म के सांप के छुरी से 7 टुकड़े कर दिए। लोगों ने खड़े होकर नाग देवता के हक में नारे लगाने शुरू कर दिए। मंदिर के ऊपर मशालें रोशन कर दी गईं। कंचन देवदासी ने आगे बढ़कर चौकी पर से आम किस्म के सांप के 7 टुकड़े उठाए और एक एक करके नाग देवता के बुत के आगे डाल दिए। इसके बाद पुजारी बुलंद आवाज में मंत्र गाने लगा। लोग भी उसके पीछे गाने लगे। कंचन देवदासी को मालूम था कि पुजारी को पता चल गया है कि बोतल में से किसी ने यामाक सांप को निकालकर उसकी जगह दूसरा सांप रख दिया है। वो ये भी जानती थी कि नाग देवता की पूजा खत्म होते ही पुजारी यामाक सांप की तलाश शुरू कर देगा और यह सुराग लगाने की सरतोड़ कोशिश करेगा कि बोतल में से कुर्बानी का सांप किसने निकाल लिया, क्योंकि सैकड़ों सालों से ऐसा कभी नहीं हुआ। यह नाग देवता की भी तौहीन थी और पुजारी को डर था कि उस पर नाग देवता का अजाब भी पड़ सकता है। कंचन देवदासी देख रही थी कि मंत्र गाते हुए पुजारी नाग देवता के बुत को डरी हुई नजरों से देख रहा है। कंचन देवदासी नाग देवता के आगे दूसरी देवदासियों के साथ मंत्र गाते हुए डांस कर रही थी। जब मंत्र खत्म हो गए और पुजारी नाग देवता को दूध से गुस्ल देने लगा तो कंचन देवदासी मौका पाकर कोठरी में आ गई। उसने आते ही यामाक सांप को बर्तन में से निकालकर उस पर एक खास बूटी की दवाई छिड़की और यामाक से कहा, इस जड़ी बूटी की वजह से तुम्हारे बदन से सांप वाली बू निकलनी बंद हो जाएगी और पुजारी का जासूस सांप भी तुम्हारी बू ना पा सकेगा। अब चारों तरफ तुम्हारी तलाश शुरू हो जाएगी। यामाक ने पूछा, तुम मुझे कहाँ छुपाओगी? कंचन देवदासी ने कहा, मैं तुम्हें अपने पेट के साथ लपेट लूंगी। इस तरह से पुजारी और उसका जासूस सांप तुम्हें कभी तलाश न कर सकेगा। उसको तुम्हारी बू भी नहीं आएगी और पुजारी मेरे कपड़ों की तलाशी भी नहीं ले सकता। तुम महफूज होगे। इतना कहकर कंचन देवदासी ने कमीज हटाकर यामाक सांप को अपने पेट के गिर्द लपेट लिया। कमीज नीचे कर ली, ऊपर साड़ी का पल्लू डाल लिया और आहिस्ता से कहा, यामाक अब तो मेरे पेट के साथ लगकर सो जाओ, कोई हरकत न करना, नहीं तो तुम्हारा राज खुल जाएगा। यामाक सांप ने अपना सर समेटकर कंचन देवदासी के पेट के साथ लगाया और आहिस्ता से कहा, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। कंचन कोठरी से निकलकर दौड़ती हुई दूसरी देवदासियों के पास चली गई। नाग देवता की पूजा खत्म होते ही पुजारी गुस्से से बिफरा हुआ जासूस सांप की कोठरी में गया। उसे पटारी में से निकाला और कहा, जासूस सांप, नाग देवता की कुर्बानी वाला सांप किसी ने मंदिर में से चुरा लिया है। नाग देवता का हम पर अजाब नाजिल होने का डर है। यह कोकाफ का यामाक सांप था। यामाक सांप अभी तक मंदिर की 4 दीवारी में ही होगा। मैं उसे जिंदा गिरफ्तार करना चाहता हूँ। फौरन जाओ और जहां उसकी बू मिले उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। पुजारी को अब भी उम्मीद थी कि शायद यामाक सांप की मदद से वो उसका खोया हुआ मन का हासिल कर ले और जमीन के ऊपर और जमीन के अंदर के सारे खजानों का मालिक बन जाए, और नाग देवता के अजाब से भी बचना चाहता था। वो चाहता था कि यामाक सांप को पकड़े और अगली पूरे चांद की रात को उसे नाग देवता पर कुर्बान करके अपने गुनाह का कुफ्फारा अदा करे और इस दौरान में यामाक सांप से उसके मनके के बारे में भी मालूमात हासिल करे। जासूस सांप हुक्म पाते ही कोठरी से निकला और मंदिर के ऊपर दायरे की शक्ल में परवाज करने लगा। यह उड़ने वाला सांप था और इसके जिस्म पर खुले हुए थे। कंचन देवदासी ने चांदनी रात में आसमान पर उड़ने वाले जासूस सांप की फिड़फड़ाहट की आवाज सुनी तो समझ गई कि पुजारी ने यामाक सांप की तलाश के लिए जासूस सांप छोड़ दिया है।
कंचन देवदासी ने सहम कर अपने पेट पर हाथ रख दिया। वो हर हालत में यामाक सांप की जान बचाना चाहती थी। उड़ने वाला जासूस सांप चांदनी रात में मंदिर के गिर्द चक्कर लगाने लगा। उसे नाग मंदिर के पुजारी ने कोकाफ के सरदार सांप यामाक का सुराग लगाने के लिए हवा में छोड़ा था। जासूस सांप बड़ा अय्यार सांप था। वह मंदिर के ऊपर गोल दायरे की शक्ल में चक्कर लगा रहा था। वो यामाक सांप की खुशबू लेने की कोशिश कर रहा था। वो चांदनी रात में उड़ते हुए बार बार अपनी 2 शाखों वाली जुबान बाहर निकालकर यामाक सांप की बू सूंघने की कोशिश करता, मगर नाग मंदिर की देवदासी कंचन ने यामाक सांप के जिस्म पर ऐसी दवाई का सफूफ मल दिया था कि जिसकी वजह से उसके जिस्म की सांपों वाली खास बू निकलना बंद हो गई। कंचन देवदासी को इसके बावजूद मालूम था कि जासूस सांप बड़ा मक्कार है। वह हवा में उड़ रहा है और हो सकता है किसी न किसी तरह यह पता लगा ले कि यामाक सांप कंचन देवदासी के पास है और उसने सांप को अपनी कमीज के अंदर पेट के साथ बांधकर छुपा रखा है। कंचन देवदासी को चांदनी रात में जासूस सांप हवा में उड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा था। वह फौरन एक तहखाने में आ गई। यहाँ उसने यामाक सांप को अपने पेट से खोलकर बताया कि मंदिर के पुजारी ने उसकी तलाश में जासूस सांप हवा में छोड़ दिया है। यामाक फिक्रमंद हुआ। उसने कहा, कंचन देवदासी, तुम जानती हो कि मेरा मन का मेरे पास नहीं है, बल्कि एक पुरस्कार जादूगरनी औरत के पास है जो मुझे पकड़ कर ले गई थी और जो यरूशलेम शहर से थोड़ी दूर खजूरों वाले मकान में रहती है। मन का मेरे पास ना होने की वजह से मेरी ताकत खत्म हो गई है। मैं पुरस्कार जादूगरनी से अपना मन का भी वापस लाना चाहता हूँ, लेकिन अब पुजारी का जासूस सांप मेरे पीछे लग गया है। मुझे बताओ मैं इस मुसीबत से कैसे बच सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं पुजारी के हाथ आ गया तो वो मुझे उसी वक्त नाग देवता पर कुर्बान कर देगा। कंचन देवदासी ने कहा, तुम फिक्र क्यों करते हो? मैंने तुम्हारे जिस्म पर ऐसी दवाई लगा दी है कि तुम्हारी खुशबू का जासूस सांप सूंघकर यहाँ नहीं पहुँच सकता। यामाक ने कहा, फिर भी मैं यहाँ कब तक पड़ा रहूँगा? मुझे अपने दोस्तों उमरू अय्यार, नस्तूर और जुकूटा को भी तलाश करना है। कंचन देवदासी बोली, तुम जानते हो कि पुजारी ने मंदिर के इर्द गिर्द अपने खूनी अजदा छोड़ रखे हैं जो तुम्हें देखते ही हड़प कर जाएंगे। तुम बाहर नहीं निकल सकते। घबराओ नहीं, अभी मैं तुम्हें एक खुफिया जगह पर छुपा देती हूँ। जैसे ही मौका मिला मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर यरूशलेम पहुँचा दूंगी, जहाँ मैं पुरस्कार जादूगरनी से मन का वापस लेने में भी तुम्हारी मदद करूंगी। कंचन देवदासी ने यामाक सांप को अपने पेट के गिर्द लपेट कर कमीज के अंदर छुपा लिया और तहखाने के एक खुफिया दरवाजे से निकलकर एक सुरंग में दाखिल हो गई जो नाग मंदिर के नीचे बनी हुई थी। वह सुरंग के अंदर ही अंदर चलती चली गई। एक जगह सुरंग खत्म हो गई। यहाँ मिट्टी का एक मनका पड़ा हुआ था। देवदासी ने यामाक सांप को मटके के अंदर छुपा दिया और कहा, जब तक मैं ना आऊं यहाँ से बाहर मत निकलना। मनके के ऊपर उसने पत्थर रखकर उसका मुंह बंद कर दिया और वापस चली गई। जासूस सांप देर तक आसमान पर चक्कर लगाता रहा। कभी वो उड़ता हुआ गोता लगाकर मंदिर के ऊपर आ जाता, कभी शहर के ऊपर चक्कर लगाने लगता। उसके पास सूंघने की इतनी जबरदस्त ताकत थी, मगर यामाक सांप की खुशबू कहीं से भी नहीं आ रही थी। वो बड़ा परेशान था। आखिर मायूस होकर वो वापस पुजारी के पास आ गया और कहा, पुजारी देवता, मैंने शहर का कोना कोना छान मारा है, मुझे यामाक सांप की बू कहीं से भी नहीं आई। मेरा ख्याल है कि वो इस शहर से फरार होने में कामयाब हो गया है। पुजारी सोच में पड़ गया, फिर बोला, तुम अपनी कोठरी में जाओ, मुझे जब तुम्हारी जरूरत होगी तुम्हें बुला लूंगा। उड़ने वाला जासूस सांप चला गया। उसके जाने के बाद पुजारी सोचने लगा कि अगर मैंने यामाक सांप को पकड़कर उसको नाग देवता पर कुर्बान ना किया तो देवता मुझसे नाराज हो जाएगा, मुझ पर उसका अजाब नाजिल होगा। काफी देर तक सोचने के बाद पुजारी ने अजदा को बुलाया और उससे पूछा, यामाक सांप कहीं तुम्हें धोखा देकर शहर से फरार तो नहीं हो गया? पुजारी महाराज, हम 7 अजदा शहर के दरवाजों और दीवारों की पहरादारी कर रही हैं। हम आसमान में भी उड़ते रहते हैं। अगर यामाक सांप बाहर निकलता तो हमें फौरन पता चल जाता और हम उस वक्त उसे हलाक कर डालते। पुजारी ने कहा, ठीक है, तुम वापस जाकर पहरेदारी करो और होशियार रहना। यामाक कोकाफ का सरदार सांप है। अगरचे उसके पास उसका मन का नहीं है और उसकी ताकत खत्म हो चुकी है, फिर भी वो कोकाफ का सबसे बड़ा सांप है। वो कुछ भी कर सकता है। खबरदार रहना, जाओ। अजदा फौरन गायब हो गया। पुजारी मंदिर की एक खास कोठरी में गया और वहां कंचन देवदासी को बुलाकर कहने लगा, कंचन, मुझे पता चला है कि यामाक सांप मंदिर के इर्द गिर्द किसी जगह मौजूद है। मैं आज रात अपना एक खास मंत्र पढ़कर चिल्ला करूंगा और खूनी नाग को हाजिर करूंगा। खूनी नाग में इतनी ताकत है कि वह यामाक सांप को जमीन के नीचे से भी निकाल लाएगा। तुम ऐसा करना कि जब तक मैं मंदिर की छत पर चिल्ला करूं मेरे पास मशाल जलाकर खड़ी रहना, यह मेरा हुक्म है। कंचन ने अदब से कहा, जो हुक्म पुजारी जी। अब तो कंचन देवदासी को फिक्र पड़ गई, क्योंकि वो जानती थी कि खूनी नाग के पास जबरदस्त ताकत है और पुजारी ने उसे बुला लिया तो वह यामाक सांप को सुरंग के अंदर मटके में छुपा हुआ देख लेगा और पुजारी के हुक्म से उसे मटके में से निकालकर पुजारी के पास ले आएगा। यह सोचकर कंचन रात होने से पहले भागी भागी सुरंग में गई और मटके में से यामाक सांप को बाहर निकाला और उसे सारा माजरा सुना दिया। यामाक, अब मैं मजबूर हो गई हूँ।
अब मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती, क्योंकि आज रात पुजारी चिल्ला करके खूनी नाग को बुला रहा है, और खूनी नाग आ गया तो वो तुम्हें मटके में छुपा हुआ फौरन देख लेगा और तुम जिंदा न बच सकोगे। यामाग ने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? कंचन देवदासी ने कहा, मैं तुम्हें एक छोटे मटके में बंद करके दरिया की लहरों के हवाले कर दूंगी। ये दरिया आगे शहर बाबल के शुमाल की तरफ जाता है। मुझे यकीन है कि पुजारी के अज़दों की नज़र तुम पर नहीं पड़ेगी, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। यामाग तैयार हो गया। कंचन देवदासी यामाग शाम को लेकर सुरंग की एक छोटी सी कोठरी में आ गई। यहाँ मिट्टी के कई छोटे मटके पड़े थे। उसने एक जगह दीवार की ईंटें उखाड़ डाली। यामाग ने देखा कि दीवार की दूसरी जानिब एक दरिया बह रहा था। दरिया के दूसरे किनारे पर एक जंगल था, छोटे छोटे पहाड़ थे। देवदासी ने यामाग से कहा, मैं तुम्हें मटके में डालकर दरिया की लहरों पर छोड़ती हूँ, आगे तुम्हारा अल्लाह मालिक है। कम से कम नाग मंदिर के जालिम पुजारी से तुम्हारी जान बच जाएगी। यामाग सांप ने कंचन देवदासी का शुक्रिया अदा किया और मटके में दाखिल हो गया। देवदासी ने मटके का मुंह खुला रखा ताकि जहां चाहे यामाग बाहर निकल सके। फिर देवदासी ने यामाग सांप वाला मटका दरिया में बहा दिया। मटका यामाग को लेकर दरिया में बहने लगा। हम यामाग सांप को दरिया की लहरों पर छोड़कर आगे चलते हैं। दरिया आगे जाकर शहर बाबल के शुमाल में एक वीरान इलाके से गुजरता था, जहाँ कालाख का मंदिर था। उम्र यार की जंबील गायब हो गई थी। एहराम के अंदर बनी हुई 5 बहनों की कब्रों में से एक बहन की कब्र वाली मोनिका ने उम्र यार से कहा था, शहर बाबल के शुमाल में एक मंदिर है जिसका नाम कालाख मंदिर है। तुम्हारी जंबील उस मंदिर के नीचे एक तहखाने में पड़ी है, मगर उसकी हिफाजत एक खूनी अजदा कर रहा है। उससे होशियार रहना, वो बड़ा खतरनाक अजदा है। जब वो सांस लेता है तो उसके मुंह से आग के शोले निकलते हैं। उम्र यार ने जवाब में कहा, मोनिका बहन तुम बेफिक्र हो, मेरा खुदा मेरी मदद करेगा। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी जंबील का पता बताया। मुझे अभी अपने दोस्तों ज़कूटा, जिन, नस्तूर और यामाग सांप को भी तलाश करना है। खुदा हाफिज। ये कहकर उम्र यार अपनी मुहिम पर शहर बाबल की तरफ रवाना हो गया। उम्र यार के पास अपनी ताकत मौजूद थी, मगर जंबील गायब थी। उम्र की जंबील उसके बड़े काम आती। इस जंबील में वो दरिया, पहाड़, महल और दुश्मनों को भी उठाकर डाल देता। उम्र हवा में उड़ता हुआ रातों रात शहर बाबल में पहुंच गया। यहाँ उस वक्त लोग घरों में सो रहे थे, शहर के दरवाजे बंद थे। उम्र शहर की दीवार के ऊपर से उड़ता हुआ शहर के अंदर पहुंच गया। उसे ये मालूम करना था कि कालाख मंदिर किस जगह पर वाक़ है। उम्र यार सीधा एक सराय में आ गया। सराय में कुछ मुसाफिर ठंडी रेत पर सो रहे थे और कुछ आग का अलाव रोशन करके बैठे बातें कर रहे थे। उम्र यार उनके पास जाकर बैठ गया। उसने एक मुसाफिर से पूछा, क्यों भाई, यहाँ कालाख का मंदिर किस तरफ है? कालाख मंदिर का नाम सुनकर सारे लोग उम्र यार को खौफजदा नजरों से देखने लगे। एक आदमी ने कहा, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है जो कालाख मंदिर का पता पूछ रहे हो? उमरू ने सवाल किया, क्यों भाई, कालाख मंदिर में ऐसी कौन सी खौफनाक बात है? तब एक बूढ़े मुसाफिर ने उमरू को बताया, कालाख मंदिर पर ऐसे खूनी अजदों की हुकूमत है जो आग उगलती हैं। उनके बादशाह का धड़ अजदहा का और सर इंसान का है। वो हर रोज रात को एक इंसान का सारे का सारा खून पीता है। उसके गुलाम अजदहा मंदिर के इर्द गिर्द इंसानों की तलाश में फिरते रहती हैं। अगर वहां उन्हें कोई भूला भटका इंसान ना मिले तो वो किसी दूसरे शहर में जाकर वहां से किसी बदकिस्मत इंसान को अगवा करके अपने अजदहा बादशाह के पास ले आते हैं, जो उसी वक्त उसकी गर्दन की शाहरक काट कर सारे का सारा खून पी जाता है और मुर्दा इंसान का मुर्दा जिस्म अपने अजदहों के आगे डाल देता है, जो उसकी तिक्का बोटी करके खा जाती हैं। अगर तुम मरना चाहते हो तो बेशक वहां चले जाओ, लेकिन अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कभी भूल कर भी उस तरफ मत जाना। उमर यार सोच में पड़ गया। वो उन्हें असल बात नहीं बताना चाहता था, मगर कालाख मंदिर का पता मालूम करना भी जरूरी था। आखिर उसने किसी न किसी बहाने मंदिर का पता मालूम कर लिया और उसी वक्त हवा में परवाज करते हुए कालाख मंदिर की तरफ रवाना हो गया। कालाख मंदिर बाबल शहर के शुमाल में 200 किलोमीटर के फासले पर वीरान पहाड़ियों के दरमियान एक टीले पर बना हुआ था। उसकी काली स्याह पथरीली दीवारें ऊंची थीं। उसके अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जो टीले के अंदर एक सुरंग में से जाता था। उस सुरंग में 2 अजदहा हर वक्त पहरा देते रहते। उमर यार जब कालाख मंदिर के करीब पहुंचा तो उस वक्त दिन निकल आया था। सराय के मुसाफिरों ने जो निशानियां बताई थीं वो उस मंदिर में मौजूद थीं। उमर यार गोता लगाकर नीचे उतर आया। नीचे आया तो उसे किसी अजदहा के गरजने की डरावनी आवाज सुनाई दी। उमर यार फौरन गायब हो गया। अब वो सबको देख सकता था, मगर उसे कोई नहीं देख सकता था। वह फूंक फूंक कर कदम उठाता मंदिर के बड़ी दीवार के पास आकर रुक गया और अंदर जाने का रास्ता तलाश करने लगा। एक जानिब से उसे अजदहों की सांस लेने की आवाजें सुनाई दी। उमर यार इन आवाज़ों को पहचानता था। वो उस तरफ बढ़ा। क्या देखता है कि दीवार में एक गोल शगाफ बना हुआ है, जिसकी दोनों जानिब 2 अजदहा कुंडली मारकर बैठे हैं। उनके फन खुले हुए हैं और मुंह से सांस की आवाज़ के साथ आग के शोले निकल रहे हैं। उमर यार उनके नज़दीक आ गया। अजदहों ने उमर यार को नहीं देखा। उमर समझ गया कि ये मुझे गैबी हालत में नहीं देख सकते।
उसका हौसला बढ़ गया। वो उन दोनों के दरमियान में से होकर निकल गया। शगाफ की दूसरी जानिब कालाख मंदिर का एक बहुत बड़ा हॉल कमरा बना हुआ था, जिसमें जगह जगह अजदा फर्श पर चल फिर रहे थे। उमरू को मोनिका बहन ने बताया था कि उसकी जंबील मंदिर के तहखाने में पड़ी है, जिसकी हिफाजत एक बड़ा खतरनाक खूनी अजदा कर रहा है। उमरू इधर उधर तलाश करने लगा कि नीचे तहखाने को रास्ता कहाँ से जाता है। आखिर एक जगह उसने एक जीना नीचे उतरता हुआ देखा। वो गैबी हालत में ही जीना उतर गया। नीचे एक तहखाना बना हुआ था जो सुरंग की शक्ल का एक लंबा कमरा था। उस कमरे में उमरू ने एक अजदा देखा जिसका सर नीले रंग का था, आंखें खुली हुई सुर्ख रंग की थीं और जिस्म पर धारियां बनी हुई थीं। उसके करीब ही उमरू को अपनी जंबील पड़ी हुई नजर आ गई। उमरू अय्यार बड़ा खुश हुआ। उसका ख्याल था कि यह अजदा उसे नहीं देख रहा, मगर अजदा ने उमरू को देख लिया। जैसे ही उमरू अपनी जंबील को उठाने के लिए बढ़ा, अजदा ने एक फुंकार मारी और उमरू अय्यार को अपने मुंह में दबोचकर ऊपर उठा लिया। अजदा के मुंह में आते ही उमरू अय्यार का जिस्म नजर आना शुरू हो गया। वहां शोर मच गया। दूसरे अजदा भी जोर जोर से फुंकारने लगे। उस वक्त अजदों का बादशाह अपने तख्त पर बैठा बड़ी शिद्दत से किसी इंसान का इंतजार कर रहा था। उसे सख्त भूख लगी हुई थी। उसने अपने गुलाम अजदा किसी इंसान को पकड़ने के लिए भेज रखे थे ताकि उसका खून पीकर वो अपनी भूख प्यास मिटा सके, मगर गुलाम अभी तक वापस नहीं आए थे। अजदों के बादशाह का सर इंसान का था और धड़ अजदा का, मगर उसकी इंसानों जैसी शक्ल भी बड़ी खौफनाक थी। इतने में काला अजदा उमरू अय्यार को मुंह में दबोचे बादशाह के पास आ गया और कहने लगा, गुलाम आपके लिए एक इंसान को पकड़ कर ले आया है। अजदों के बादशाह ने इंसान को देखा तो उसकी भूख प्यास और तेज हो गई। उसने चीख कर अपनी जुबान में कहा, इसे जल्दी से मेरे पास लाओ ताकि मैं इसकी शारक काट कर इसका सारा खून पी जाऊं और अपनी प्यास बुझाऊं। उमरू अय्यार परेशान हो गया। दिल में खुदा के हुजूर दुआएं मांगने लगा कि या खुदा मुझे इन जालिमों से बचा ले। वो गैबी हालत में था, मगर अजदों का बादशाह और काला अजदा उसे साफ देख रहे थे। काले अजदा ने उमरू अय्यार को बादशाह अजदा के आगे डाल दिया। जैसे ही उमरू अजदा के मुंह से आज़ाद हुआ, उसने छलांग लगाई और कमरे की फिजा में ऊपर उड़ने लगा। अजदों में शोर बरपा हो गया। अजदों के बादशाह ने मुंह से फुंकार मारी तो आग के शोले निकलकर उमरू अय्यार की तरफ बढ़े, मगर उमरू अय्यार को ये शोले कुछ न कह सकते थे। वो उड़ते उड़ते कमरे में उस तरफ गोता लगा गया जहां उसकी जंबील पड़ी हुई थी। काला अजदा उसके पीछे फुंकारता हुआ भागता आ रहा था। जंबील भी गायब हो गई और उमरू अय्यार भी गायब हो गया। काला अजदा और बादशाह अजदा एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। उमरू अय्यार जंबील में से थोड़ा सा सर बाहर निकाले अजदों को देख रहा था। क्या देखता है कि दो अजदा एक बदकिस्मत इंसान को दबोच कर लिए चले आ रहे हैं। एक अजदा ने कहा, हमारे आका, आपके लिए हम मुल्क शाम से एक नौजवान को पकड़ लाए हैं, इसका खून पीकर अपनी प्यास बुझाइए। बादशाह अजदा बड़ा खुश हुआ। उसने हुक्म दिया कि इंसान को जल्दी से मेरे पास लाओ। वो नौजवान जिसको दो अजदों ने दबोचा हुआ था सख्त खौफजदा था। उसे यकीन हो गया कि अब उसे मौत के मुंह से कोई नहीं बचा सकता। अगर मौत का वक्त ना आया तो फिर इंसान को कोई नहीं मार सकता। मौत सिर्फ उसी वक्त आती है जब अल्लाह की तरफ से उसका वक्त मुकर्रर किया हुआ होता है। उमरू अय्यार ने इस नौजवान की जान बचाने का फैसला कर लिया। उसने झुककर जंबील में देखा। जंबील में दुनिया जहान की चीजें पड़ी थीं। उसका जादू का डंडा भी था, मगर उमरू को मालूम था कि यह जादू का डंडा इन अजदों का कुछ ना बिगाड़ सकेगा। जंबील में एक तिलिस्मी तलवार भी पड़ी थी जो शाह अफरासियाब ने उमरू को दे रखी थी। उमरू अय्यार ने तिलिस्मी तलवार को उठाया और उसे हुक्म दिया, ऐ तिलिस्मी तलवार, अल्लाह के हुक्म पर मेरी जंबील से निकलकर अपना फर्ज अदा कर और इन जालिम अजदों से बेगुनाह इंसान की जान बचा। यह सुनते ही तिलिस्मी तलवार में से रोशनी की किरणें निकलने लगी। फिर तलवार उमरू अय्यार के हाथ से उछलकर ऊपर को उठी, हवा में चक्कर लगाया और सबसे पहले उन अजदों पर गिरी जिन्होंने नौजवान को दबोचा हुआ था। तलवार ऐसे चल रही थी जैसे उसे कोई बड़ा तजुर्बेकार बहादुर सिपाही चला रहा हो। तलवार ने एक ही वार से दोनों अजदों की गर्दनें काट कर रख दी। नौजवान आज़ाद होकर एक तरफ को गिर पड़ा। तिलिस्मी तलवार अब अजदों के बादशाह की तरफ लपकी और एक ही बार में उसकी गर्दन भी उड़ा दी। अब उमरू अय्यार जंबील में से बाहर निकल आया। उसने सहमे हुए नौजवान को हौसला दिया और कहा, भाई मत घबरा, अल्लाह ने तेरी जान बचा ली है, चल मेरे साथ, यहाँ से निकल चल। तिलिस्मी तलवार अभी तक मंदिर के दूसरे अजदों का कत्लेआम कर रही थी। उमरू अय्यार ने तिलिस्मी तलवार को हुक्म दिया, ऐ तिलिस्मी तलवार, इन तमाम इंसान दुश्मन अजदों को खत्म कर दे, कोई जिंदा बाकी ना बचे। फिर मंदिर के बाहर आ जाना, मैं वहां तेरा इंतजार करूंगा। उमरू अय्यार ने नौजवान को साथ लिया और मंदिर से निकलकर बाहर खुली जगह पर आ गया। नौजवान हैरानी से उमरू अय्यार को देख रहा था। कहने लगा, मेरे भाई, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? कैन वक्त पर पहुंचकर तुमने मेरी जान बचा ली। उमरू अय्यार ने कहा, शुक्रिया तुम्हें खुदा का अदा करना चाहिए, क्योंकि खुदा ही नई जिंदगी अता करता है। नौजवान ने पूछा, भाई क्या तुम कोई जादूगर हो? उमरू अय्यार बोला, मैं शैतानों और जादूगरों के वास्ते जादूगर हूँ। मुझे कुदरत की तरफ से कुछ ताकतें अता हुई हैं। मैं ये ताकतें इंसान की मदद, दुखी लोगों की मदद के लिए अमल में लाता हूँ। मेरा नाम उमरू अय्यार है।
इतने में तिलिस्मी तलवार हवा में उड़ती हुई उमरू के पास आ गई। उमरू ने तिलिस्मी तलवार को पकड़कर अपनी जमील में डाल लिया और नौजवान से कहा, भाई तुम मुल्क शाम के रहने वाले हो तो क्या यहाँ से अकेले वापस अपने शहर जा सकोगे? नौजवान ने कहा, अगर तुम मुझे दरिया के किनारे किसी जगह पहुंचा दो तो वहां से मैं वापस किसी समुद्री जहाज में सवार होकर अपने शहर पहुंच जाऊंगा। उमरू ने कहा, ठीक है, तो फिर मेरा हाथ पकड़ लो। इससे पहले उमरू ने अपने आप को इंसानी रूप में जाहिर कर दिया हुआ था। यही वजह थी कि नौजवान लड़का उसे इंसानी शक्ल में देख रहा था। नौजवान ने उमरू का हाथ थाम लिया। उमरू ने जंबील का थैला गले में लटकाया और फिजा में उड़ गया। नौजवान ने अपने आप को हवा में उड़ते देखा तो डर के मारे आंखें बंद कर ली। उमरू ने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बेशक आंखें खुली रखो। नौजवान ने आंखें खोल दी और देखा कि वो जमीन से काफी बुलंदी पर हवा में उड़ता जा रहा है। दरिया वहां से ज्यादा दूर नहीं था। जब दरिया आया तो उमरू नीचे उतर आया और एक घाट पर नौजवान को उतार दिया और कहा, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ये कहकर नौजवान हाथ हिलाने लगा। उमरू यार दोबारा फिजा में बुलंद हो गया। उमरू दरिया के ऊपर उड़ता हुआ जा रहा था। अब उसको अपने दोस्तों यामाक सांप, नस्तूर जिन और जकूटा जिन की तलाश थी, मगर उसे कुछ मालूम नहीं था कि ये लोग उसे कहाँ मिलेंगे। वह यूं ही आहिस्ता आहिस्ता गैबी हालत में दरिया के ऊपर उड़ता जा रहा था। दूसरी तरफ ऐसा हुआ था कि यामाक सांप वाला मटका दरिया की लहरों में एक जगह आगे जाकर दरिया के किनारे पर लग गया। वहां इत्तेफाक से उस वक्त एक सपेरा किनारे पर बैठा अपने सांप पटारी में से निकालकर उन्हें नहला रहा था। उसकी नजर मटके पर पड़ी तो उसने मटके को उठा लिया। उसके अंदर सांप देखा तो बड़ा खुश हुआ, क्योंकि यामाक बड़ा खूबसूरत सांप था। सपेरा समझ गया कि यह कोई बड़ा कीमती सांप है। उसने यामाक सांप को अपनी पटारी में डाला और शहर में आकर एक जगह उसका तमाशा करने लगा। ये सपेरा इतना तजुर्बाकार नहीं था कि यामाक सांप की असलियत को पहचान सकता। जिस वक्त वो तमाशा दिखा रहा था और लोग उसके गिर्द जमा थे, ऐन उसी वक्त उमरू अय्यार उनके ऊपर से गुजरा। उमरू की निगाहें नीचे पड़ी तो उसके दिल में यामाक सांप का ख्याल आ गया। कंचन देवदासी ने यामाक सांप पर जो सफूफ छिड़क रखा था उसकी वजह से यामाक के जिस्म से खुशबू निकलनी बंद हो गई थी। उमरू अय्यार नीचे एक दरख्त के पास आया और इंसानी शक्ल में जाहिर हो गया। जंबील गले में लटकाए उमरू अय्यार लोगों में आ गया। अचानक उसकी नज़र यामाक पर पड़ी तो उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। यामाक सांप फन उठाए हुए झूम रहा था और सपेरा बीन बजा रहा था। लोग इस खूबसूरत सांप को बड़े शौक से देख रहे थे और सपेरे के बिछाए हुए कपड़े पर रुपया पैसे फेंक रहे थे। उमरू अय्यार ने सांपों की जुबान में यामाक को आवाज़ दी। यामाक ने उमरू को देखा तो वो भी खुशी से निहाल हो गया। कहने लगा, उमरू भाई, खुदा का शुक्र है तुम मिल गए। सपेरे ने उमरू को यामाक सांप की तरफ बढ़ते देखा तो डांट कर कहा, खबरदार, सांप को हाथ लगाया तो ये तुझे हलाक कर देगा। उमरू ने कहा, भाई मैं भी सांप ही हूँ, ये मुझे कुछ नहीं कहेगा। और उमरू ने यामाक सांप को जमीन पर से उठा लिया। सपेरे ने फौरन पटारी में से दूसरा सांप निकालकर उमरू की तरफ फेंका। उमरू ने दूसरे सांप को भी पकड़ लिया और बोला, भाई अपने सांप मुझसे ना मरवाओ, ये मेरा दोस्त है, मैं इसे लिए जा रहा हूँ। ये कहकर उमरू गायब हो गया। सपेरा और दूसरे लोग हक्का बक्का होकर फिजा में फटी फटी आंखों से देखते रह गए।